पिता के लौटने के बाद उन्होंने 151 की बात की और गुली और नामनेई का मतलब अब था मौजूदा सत्ता को स्थिर बनाए रखना। गुली ने कैंपल इलाके और उसके गैंग्स को जोड़ने की कोशिश की। वो लोगों के पास खुद गया, उनसे समर्थन मांगा। इतना ही नहीं, उसने इन नेताओं को बुलाकर अपने सामने वफादारी जताने के लिए मजबूर किया। जो नहीं आएगा वो दुश्मन है, यही था गुली का संदेश। गुली का ये घमंड देख सभी चुप हो गए। सुलेमान ने जानबूझकर गुली को ये खतरनाक दुश्मन थमा दिए। कुछ कैंपल के दिग्गजों को उसने अपने घर बुलाया और उन्हें नॉर्थ गैंग्स को साथ लाकर गुली के खिलाफ खड़ा करने का इशारा किया। गुली अब खुद को शाही और घमंडी राजा समझता था। उसने अकाठा परिवार का राज खत्म कर दिया और अब मिर्जापुर और कैंपल दोनों पर राज चाहता था। सुलेमान को भरोसा था कि बाकी सारे लीडर्स मिलकर गुली की हार तय करेंगे। उसका असर बहुत था, लेकिन सब कुछ कह पाना मुश्किल। उसकी माँ भी उतनी ही चालाक थी। जब अकाठा परिवार जिंदा था, उसने खुद ही राजकुमार से बदला लेने के लिए कैंपल को वापस अकाठा को सौंप दिया था। अब वो चाहती थी कि गुली सिर्फ बदला ले, बल्कि अपने पिता की इच्छा पूरी करते हुए मिर्जापुर पर कब्जा कर ले और अकाठा की जगह ले ले। लेकिन जिस ताकत को गुली कभी चलाता था, अब वो उसे काबू में नहीं रख पा रहा था। गुली दक्षिण की ओर निकला। वहां उसने एक साउथ के प्रतिनिधि से मुलाकात की। उस नेता को लगता था कि सुलेमान चतुर और रणनीतिक है। गुली के बढ़ते वर्चस्व को रोकना है तो सुलेमान को समर्थन देना ही सही होगा, ताकि दोनों गैंग आपस में टकराते रहें। पढ़े लिखे विद्वान ने कैंपल के दिग्गजों पर नजर रखने के लिए जासूसों की एक टीम भी तैनात कर दी थी। गुली को अब एहसास हो गया था, पूरा ईस्ट मेरे खिलाफ एकजुट हो रहा है। गुली ने साफ ऐलान किया, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे इसकी कीमत चुकानी हो। लेकिन गुली को ये भी समझ आ गया था, ये लड़ाई सिर्फ हिंसा से नहीं जीती जा सकती। जब तक पुलिस पूरी तरह कंट्रोल में नहीं होती, बहुत सारे दुश्मन खड़े हो सकते हैं। इसीलिए उसने मीटिंग बुलाई, पर उस गोल मेज पर हर कुर्सी पर एक चालबाज बैठा था। अब मिर्जापुर की राजनीति में घमंड, बदला और खून। पार्ट 4 जल्द आ रहा है। सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब